हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो खान सर के बुक है किरण प्रकाशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वायसराय जेम्स फोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, और इसमें निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओडायर। और उसकी हत्या किसने की थी? तो उसकी हत्या किए थे उधम सिंह, और ये उनको गोली मारे थे कहाँ जाके जाके लंदन में जाके 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है, और उसे शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त में गाने के लिए 20 सेकेंड लगता है। वही राष्ट्रगीत कहेगा तो राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकेंड के समय लगता है। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है? तब सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है? तब लगता है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण अमावस के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। सीने बार पारा का मुख्य स्रोत है, और पारा का पानी में अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पानी में पारा के अधिकता से मिनी माता रोग होता है। और मिनी माता रोग जो था ये पहली बार जापान देश में देखा गया था। एनेराइड बैरोमीटर में पारा होता है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग नामक पुस्तक की लेखिका हो जाएंगी हिलेरी क्लिंटन। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है, और जो डोगरी भाषा है इसे 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन 2003 में डाला गया था। और इसके साथ बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 जो भाषा था 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में डाला गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इटली के रोम शहर में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के गठन हुआ था 1945 में। 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। और आधुनिक कहेगा ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में हुआ था। कहाँ से? तो यूनान से। वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कहेगा तो 7 होता है, और केवल पोलो में कहेगा खिलाड़ियों की संख्या तो 4 होता है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा, महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना पंतजलि ने की थी। पंतजलि योग दर्शन के प्रवर्तक भी थे। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज से, और इसमें कहेगा कितनी विषय दिया गया था? तो इसमें 29 विषय दिया गया था। 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था इसे बढ़ाया गया था। और इसी के साथ याद कर लीजिएगा कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल एक साल कम ही कर दिया गया था, नहीं कि ये 4 साल तक ही चला था, 1969 से 1974 तक। विद्युत लोकोमोटिव बक्स यानी कि विद्युत जो लोकोमोटिव बक्स है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है चित्तरंजन में। भूटान असम राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है। भूटान जो स्थित है असम राज्य के उत्तर दिशा में है। आगे हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है जो कि माजुली द्वीप है ये कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहेगा तो माजुली है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर होता है। बहुत कम दूरी मापने के लिए डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। बहुत कम दूरी मापने के लिए डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मपुत्र को असम में यानी कि भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तिब्बत में कहेगा तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहेगा तो दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया, और अरुणाचल प्रदेश में कहेगा तो दिहांग, और तिब्बत में इसे जानते हैं सांगपो के नाम से। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व घट जाता है और इसका आयतन बढ़ता है। पानी के जमने पर इसका आयतन बढ़ता है, घनत्व घट जाता है। इसीलिए ठंडे के दिनों में जो पानी के पाइप होता है वो फटने लगता है, क्योंकि इसका आयतन जमने पर बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में इस्पात सबसे अधिक प्रत्यस्त होता है। सर्वाधिक प्रत्यस्तता कहेगा तो ये होता है इस्पात का।
रेल जो पटरी होता है ये मृदु इस्पात का बना होता है। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। हीरा और ग्रेफाइट ये किसका अपरूप है? तो ये दोनों कार्बन के अपरूप है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। जो हीरा होता है ये विद्युत और ताप का सुचालक होता है। और हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर में जो ऊतक के निर्माण होता है ये होता है प्रोटीन से। और प्रोटीन कैसे बनते हैं? तो एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के मामले को लेकर भारत और चीन में मतभेद चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसके मामले के लेकर भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा है? तो मतभेद चलता है। और जो नामदफा अभयारण्य है, नामदफा अभयारण्य ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का उपनाम क्या हो जाएगा? तो नेफा हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीवन सुरभि ये असमिया भाषा की प्रथम फिल्म है। गोपीनाथ बरदोलई ये प्रथम थे मुख्यमंत्री कहाँ के? तो असम के। गोपीनाथ बरदोलई ये असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। युगांतर नामक पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगे महेश कुचवार। युगांतर नामक पुस्तक के लेखक महेश कुचवार हो जाएंगे। और युगांतर पत्रिका के संपादक कहेगा तो भूपेंद्र नाथ दत्त थे। 1994 में रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। चोकिला अय्यर ये भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव थी। चोकिला अय्यर ये भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव थी। भारतीय रेल में कहेगा रेल सेक्शन का पहला नमूना क्या है? तो बुल हेडेड था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये प्रथम ही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र पार्टी गठन किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र पार्टी के गठन भी किए थे। और एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी गठन किसने किया था? तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन कहेगा तो भीमराव अंबेडकर किए थे। भीमराव अंबेडकर किए थे। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी के औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सीसी। जैव ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले था, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर। वर्तमान में भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। और ये भी कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई हो जाएगा 455 मीटर। और ये किस नदी पे है? तो वराही नदी पे। वर्तमान में भारत के सबसे ऊंची जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल जो कि वराही नदी पे स्थित है। ऊंचाई हो जाएगा 455 मीटर। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कहेगा, अंतिम रूप से जो अनुमोदन होता है यह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कहेगा तो प्रधानमंत्री होते हैं। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को सामान्यतः सिलिकॉन स्टील के बनाया जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, प्रतिरोध का मान मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध के जो मान है उसे मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक होता है ओम। पृष्ठीय तनाव का आयाम क्या है? तो इसका बीमा हो जाएगा m टी के पावर -2। और इसका कहेगा एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, या इसे एसआई मात्रक में टेस्ला होता है। सीजीएस मात्रक में कहेगा तो गॉस होता है। अतितापन स्थिर दाब पर किया जाता है। जो अतितापन किया जाता है यह किया जाता है स्थिर दाब पर। अतितापन स्थिर दाब पर किया जाता है। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है उसे एनोड कहते हैं। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है एनोड कहलाता है। डायोड में जो धारा बहती है वो एक ही दिशा में बहती है। आगे देख लेंगे, कोयला, पेट्रोल और जैव मात्रा तथा लकड़ी में जैव मात्रा जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? अमोनिया का क्वथनांक होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल की जो ज्वलन गुणवत्ता है ये ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाती है? ऑक्टेन संख्या से। वही डीजल की गुणवत्ता कहेगा तो सीटेन संख्या से बढ़ाई जाती है। कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील का बना होता है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कहेगा तो 5.5 ग्राम पर सीसी होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहेगा तो ये दिल्ली में स्थित है।
7वीं सदी में इस्लाम की स्थापना हुई थी। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ये वेलिंगटन तमिलनाडु में स्थित है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कहेगा तो ये हो जाएगा विदत। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और रुद्रदामन प्रथम की जो अभिलेख था ये पहला अभिलेख था जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इनका अभिलेख कहाँ पे है तो गिरनार में। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रदेश यानी कि गुजरात के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त ने करवाया था। यह नहीं देता है तो सुदर्शन झील के मेन रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाए थे। मरम्मत रुद्रदामन प्रथम करवाए थे। काकतीय वंश दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश था। जो काकतीय वंश था ये दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश था। आगे देखेंगे, नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और जो बाजीराव द्वितीय थे ये अंतिम मराठा शासक थे। बाजीराव द्वितीय ये अंतिम मराठा शासक थे। लाल मृदा में आयरन एवं सिलिका की बहुतायता मात्रा में पाई जाती है, यानी कि लाल मृदा में जो आयरन और सिलिका है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और वही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं तो अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं तो कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं मकर रेखा। 4 जुलाई को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। 4 जुलाई को क्या होता है तो पृथ्वी सूर्य के बीच की जो दूरी होता है अधिकतम होता है और उसे क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं ऑफशोर। और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होता है न्यूनतम होता है और इसे बोलते हैं उपसौर। जो सर्वाधिक दूरी के बोला जाता है ऑफशोर और न्यूनतम दूरी के बोला जाता है उपसौर। सर्वाधिक दूरी होता है 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को। आगे देख लेंगे, डेविस जल संधि ये अटलांटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। डेविस जल संधि अटलांटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है और ये विश्व की सबसे चौड़ा जल संधि है। हिडगल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है। किस राज्य में तो कर्नाटक में। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख है। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 कहेगा तो उपाधि के अंत का इसका उल्लेख किया गया है। उपाधि के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ये दोनों में आदमी कंफ्यूज रहते हैं इसलिए दोनों लिख दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ये भारत में भारतीय द्वारा स्थापित पहला बैंक है और इसकी स्थापना हुआ था 1894 में। जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका कहेगा तो इसका ये पहला भारतीय द्वारा स्थापित पहला भारतीय बैंक था और इसका गठन हुआ था 1894 में। भारत के पहला बैंक कहेगा तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसका गठन हुआ था 1770 में। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 1929 में ऑस्कर जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इंटरनेट के सबसे पहली बार प्रयोग ये अमेरिका देश में हुआ था और भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। आगे हो जाएगा, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। जो सिकंदर लोदी थे ये लोदी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और इन्होंने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की और अपनी राजधानी आगरा शहर को ही बनाए थे। अकबर के कह रहा है कि नाबालिग होने के समय उसका अभिभावक कौन था तो बैरम खां था। अकबर के नाबालिग होने के समय उसका अभिभावक कौन था तो बैरम खां था। अकबर के जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था कब तो 1542 में। अकबर के जन्म अमरकोट में हुआ था 1542 में और अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की उम्र में हुआ था 1556 में। कहाँ पे तो कालानौर पंजाब में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था और कब हुआ था तो 1852 में और कहाँ पे तो लाहौर में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल कहेगा तो 1848 से लेकर 1856 तक था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था जो कि सिंगापुर से दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला था यानी कि उपाधि दिए थे
तो ये कहाँ से दिए थे? तो सिंगापुर से। उपाधि नहीं कह सकते हैं, संबोधन कह सकते हैं। तो संबोधन किए थे सिंगापुर से। चौरी चौरा की घटना हुआ था कहाँ पे? गोरखपुर में, और ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में। और इसके कारण ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ था और 1 वर्ष में आज़ादी के नारा असहयोग आंदोलन में ही दिया गया था। जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिया था, जिसकी हत्या कौन किए थे? तो ये किए थे ऊधम सिंह गोली मारकर, और लंदन में जाकर किए थे 1940 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पलासी की युद्ध जो कि 23 जून 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से पराजित हुआ था। पलासी की युद्ध में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव से। और एक आता है कि काल कोठरी की घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जून 1756 में। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 में हुआ। इसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 123 की मृत्यु हो गई। अब केवल उसमें 23 बचे थे, और इसे ही काल कोठरी की घटना कहते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के दूसरा राष्ट्रपति बने। माल के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, और उत्पाद जो शुल्क है ये एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखेंगे, शरीर के वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे, और कहाँ पे 0 होता है? तो केंद्र पे 0 होता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेलू के धूमकेतु का पथ कैसा होता है? परवलयीय होता है। और जो हेलू धूमकेतु है ये 76 वर्ष पे दिखाई देता है। पिछला बार दिखाई दिया था 1986 में, अगला बार दिखाई देगा 2062 में। प्याज जो है ये तना का परिवर्तित रूप है, और अधिकतर पोषक जो तत्व रक्त में बड़ी आंच से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर जो पोषक तत्व है ये रक्त में बड़ी आंच से अवशोषित किए जाते हैं, और पानी के अवशोषण भी बड़ी आंच से होता है, और खाद्य पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंच से। मलेरिया रोग ये पलीहा को प्रभावित करता है, और पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव शरीर के ब्लड बैंक पलीहा को कहा जाता है, और मलेरिया रोग होने पर पलीहा ही प्रभावित होता है। ईसाई एवं यहूदी धर्म जन्म स्थल कहाँ पे है? तो फिलिस्तीन में। ईसाई एवं यहूदी धर्म के जन्म स्थल फिलिस्तीन है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कहेगा तो ये हो जाएगा ध्रुपद। सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन हो जाएगा ध्रुपद। वैदिक युग के पूरा कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें ऋग्वैदिक के कार्यकाल कहेगा तो ये हो जाएगा ऋग्वैदिक के कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल के कार्यकाल कहेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, और 1 फैदोमीटर बराबर कितना होता है? तो 6 फीट होता है। मृत सागर में पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है, और मृत सागर स्थित है जॉर्डन तथा इजराइल के बीच। बोर्नियो ये एशिया के सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि किस में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो ये एशिया के सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, और ये असम के जोरहट जिले में स्थित है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा माजुली द्वीप, और विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है, जिस पे डेनमार्क के अधिकार है। आगे हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले असमिया व्यक्ति थे। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद है, और इसमें 3 उपभाग भी जुड़ गया है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, और भारत का प्रथम विधि अधिकारी मान्यवादी होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है, और कैमरा का फिल्म है ये मानव नेत्र में रेटिना के अपरूप कार्य करती है। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में रेटिना के अपरूप कार्य करती है। कठोर जल का उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है।
पके हुए आम में कौन कौन से विटामिन पाया जाता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। आम मीठा लगता है, इससे आप ये अनुमान मत लगा लीजिए कि केवल ए पाया जाता है। तो पके हुए आम में विटामिन ए, सी और ई ये तीनों पाया जाता है। आगे देख लेंगे, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट CO2 और जल में विघटित होता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट CO2 और जल में विघटित हो जाते हैं। कॉलोनिंग जो है ये जनन विज्ञान से संबंधित है। प्याज एक सल्ग यानी कि कंद होता है और ये तना के उदाहरण है। आगे देख लेंगे, 1974 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर परिवर्तित हुई थी। 1974 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर परिवर्तित हुई थी और वर्तमान में शिलोंग जो है ये मेघालय की राजधानी है। आगे हो जाएगा, दक्षिण भारत में मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गोपुरम। और जो दक्षिण भारत में मंदिर बनी ये बनी है द्रविड़ शैली में। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा नामक स्थल से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से ही एक साथ 2 फसलों को उगाने का साक्ष्य मिला है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? तो इनका पहला राजधानी हो जाएगा थानेश्वर और दूसरी राजधानी कन्नौज था। कन्नौज ये गढ़वाल वंश की राजधानी थी। कन्नौज गढ़वाल वंश की भी राजधानी थी। दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू पर स्थित है और ये राजस्थान में है, प्रसिद्ध है किस धर्म के लिए? तो जैन धर्म के लिए। हर्षवर्धन के उपनाम कहेगा तो इनका उपनाम शिलादित्य था। इनके शासनकाल में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो ऋषभदेव हो जाएंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर होते हैं। आगे देखेंगे, आगे है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो केरल करता है। और मसाला के सर्वाधिक उत्पादन भी केरल करता है और रबर के भी। यानी केरल जो राज्य है इलायची, मसाला और रबर उत्पादन में अग्रणी है। भारत में असम राज्य नदियों के अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीन में अस्नेहा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट के प्रयोग करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में मंडक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में न्यूनतम जो घनत्व होता है यह होता है लकड़ी का। पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। रेशा युक्त खनिज को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एस्बेस्टस। बीन्स की फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाने में सहायक होती है। मनुष्य का मेरुदंड ये कशेरुक दंड से संरक्षित होता है। मनुष्य के मेरुदंड ये कशेरुक दंड से संरक्षित होता है। आगे हो जाएगा, मनुष्य का कशेरुक दंड से 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य का जो कशेरुक दंड है ये 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट इस तेलुगु भाषा को कहा जाता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को बोलते हैं? तो तेलुगु भाषा को। विश्व व्यापार संगठन की जो 13वां मंत्री स्तरीय बैठक है, विश्व व्यापार संगठन की 13वां मंत्री स्तरीय जो बैठक है ये हुआ अबू धाबी में 2024 में। विश्व व्यापार संगठन के गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो ये हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे देखेंगे, आगे है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। लोहा की जानकारी किस काल में हुई? तो वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे ये थे लॉर्ड लिलिथगो। जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन, दूसरी बार 1936 लखनऊ अधिवेशन और तीसरी बार बने थे 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो कि किसी गांव में होने वाला ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन था और ये हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे 1800 ईस्वी में। आगे देख लेंगे, शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार ये हुआ है पोतावर बेसिन एवं तीस्ता के बीच है। शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार पोतावर बेसिन एवं तीस्ता के बीच है। शिवालिक हिमालय का बाह्य भाग यानी कि बाह्य हिमालय इसके कहते हैं या पात प्रदेश कहते हैं या हिमालय के नया भाग कहते हैं। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, पात प्रदेश भी कहते हैं और ये हिमालय के नया भाग है।
कोयला एक जैविक चट्टान है। कोयला क्या है? तो एक जैविक चट्टान है और ये प्राप्त होता है अवसादी चट्टान में। ऐसे पौधे जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं इसे एपीफाइट कहते हैं। पृथ्वी की भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी जो ये पृथ्वी के ऊपरी परत है, पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है जो कि है भूपर्पटी ऊपरी परत, बीच वाला हो जाएगा मेटल, और जो नीचे का है उसे कहते हैं कोर। नीचे के परत को कोर कहते हैं, ऊपर के भूपर्पटी और बीच के मेटल, या इसे सियाल सीमा नीफे भी कहते हैं। जो ऊपर के परत है भूपर्पटी, ये बना है किससे? तो ये बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, और बीच वाला जो मेटल है ये बना है सिलिका और मैग्नीशियम से, और जिन नीचे के जो कोर है ये बना है लोहा और निकेल से। कोर को 2 भाग में बांटा गया है। इसकी ऊपरी जो परत है, कोर के 2 भाग हो गया, और ऊपरी जो परत है ये तरल अवस्था में पाया जाता है, और जो निचली परत है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के होता है। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, और कब प्रस्तुत की थी? तो 13 दिसंबर 1946 में, जिसे संविधान सभा अपनाया था 22 जनवरी 1947 में। अब से देख लेते हैं, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, जिसे पेश की थी 13 दिसंबर 1946 में, और संविधान सभा इसे अपनाया 22 जनवरी 1947 में। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार के अर्धचालक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज वायर में निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का किस भाग का प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया भाग को, यानी कि नेत्रदान में आंख का कौन सी भाग दान की जाती है? तो कॉर्निया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फंगस जिसे कवक कहते हैं। कवक के कारण ही एथलीट फुट नामक रोग होता है। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? कवक कारण। और माउथ फुट कहेगा तो ये होता है वायरस के कारण। यह रोग जो एथलीट फुट है, यह रोग ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा कुषाण राजाओं के शासनकाल में सबसे अधिक विकास स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण राजाओं के शासनकाल में सबसे जो अधिक विकास हुआ था ये हुआ था स्थापत्य कला के क्षेत्र में। कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो ये थे कुजुल कुडफिशिस। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कुडफिशिस, और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कहेगा तो ये हो जाएंगे कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।